नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सव्यसाहुणम् एसो पंचनमुक्कारो सव्यपावपणाशनो मंगलानं च सव्येसे पद्मं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं सं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। भाग्यशाली, आज का यह हमारा प्रवचन एक जैन शासन के महान विभूति जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शासन को समर्पित किया, जिनके हर रोग रोग में शासन के प्रति एक वफादारी थी, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना जीवन शासन को समर्पित कर दिया, जिनके स्वर्गारोहण के वक्त जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, तब हजारों लोगों की मानव मेदिनी के साथ सभी लोग कहते थे, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। भाग्यशाली, जिनकी प्रवचन शैली शेर की दहाड़ से कुछ कम नहीं थी, वैसे युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य पन्यास प्रवर प्रभु महावीर की 77वीं पाठ शोभायमान करनार वीर पुरुष, ऊर्जावान पुरुष, जिन्होंने गुजरात में उनके मार्गदर्शन के द्वारा दो तपोवन की स्थापना हुई, अनेक संस्थाओं की स्थापना उनके मार्गदर्शन के माध्यम से हुई, जिन्होंने हजारों घरों को, हजारों परिवार को यह पश्चिमी संस्कृति के दुष्म काल में से बचाने का प्रयत्न किया। शासन के लिए जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण समर्पित कर दिया, वैसे पूज्यपाल चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब
जिनको लोग आज भी गुरु मां तरीके से उनको पुकारते याद करते हैं, जिनका मेरे ऊपर भी अनेक अनेक उपकार रहा है, वैसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब कि आज 9वीं स्वर्गारोहण तिथि है। इसी उपलक्ष्य में आज आप सभी के समक्ष मुझे गुणानुवाद करने का एक मौका मिला है। ऐसे तो हम हर साल जहां जहां पे चतुर्मास होता है वहां पे हर जगह पे ये दिन को उनकी गुणानुवाद करते हैं। भाग्यशाली तो इस कारण से मैं भी खूब अपने आप को सद्भागी मानता हूं। और चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब बारी बारी से जिनको एक गीत बहुत प्रिय था, वैसा प्रकार का गीत भी लेते हुए गुणानुवाद सभा का भव्य आयोजन की शुभ शुरुआत करते हैं। तो चलो हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य कीर्ति प्रोफेसर जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न पूज्य मुनिराज तब प्रभु विजय जी महाराज साहेब के कोकिल कंठ के माध्यम से हम एक प्रकार के गाने की प्रस्तुति सुनते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा की पूरा लाइव प्रसारण श्री सुपार्शनाथ जैन संघ तिरुनेलवेली तमिलनाडु से आपके घर घर तक यह संघ के आयोजन के माध्यम से पहुंचाने का प्रयत्न किया है। तो चलो हम सभी लोग ये गाने के अंदर जुड़ते हैं। गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, हमारा वीरनु शासन गाजे छे। और इस कड़ी के माध्यम से हम आगे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे। आद समकाळने काळ रात्रिमा, हो आद समकाळने काळ रात्रिमा, जय जयकार मचावे महावीरनु शासन गाजे, महावीरनु शासन गाजे। गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे। पावनकारे तीर्थभूमियो जिन बिंबोने जिनालयो, जिन बिंबोने जिनालयो। सोहे जगमा पुण्य भूमियो, सोहे जगमा पुण्य भूमियो। जिनागमो बड़ी उपासयो, जिनागमो बड़ी उपासयो। आद समकाळने, आद समकाळने काल रात्रिमा जय जयकार मचावे महावीरनु शासन गाजे, मारा वीरनु शासन गाजे। हो गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे। ओ गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे। हो जिन शासननी रक्षा करता आचार्यो संग धोरी छे, आचार्यो संग धोरी छे। जिन शासननी रक्षा करता आचार्यो संग धोरी छे, आचार्यो संग धोरी छे। मुनिगण माता प्रवचन दाता, मुनिगण माता प्रवचन दाता। उपाध्याय उपकारी छे, उपाध्याय उपकारी छे। आद समकाळने, हो आद समकाळने काळ रात्रिमा जय जयकार मचावे महावीरनु शासन गाजे, मारा वीरनु शासन गाजे। हो गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे। हो गाजे रे गाजे, गाजे
गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे। हो ध्यान ध्यान मां मस्त मुनियो मोहरणे टंकार करे, मोहरणे टंकार करे। ज्ञान ध्यान न मस्त मुनियो मोहरणे टंकार करे, मोहरणे टंकार करे। वीरति संगी शासन रंगी, वीरति संगी शासन रंगी। जिन भक्तो जयकार करे, जिन भक्तो जयकार करे। आत्मकालने ओ आदसम कालने काल रात्रि में जय जयकार मचावे। महावीर नु शासन गाजे, महावीर नु शासन गाजे। गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे। हो गाजे रे गाजे, 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 रे गाजे। अरे गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। हमने आपो आशीर्वाद, सौने आपो आशीर्वाद। हमने आपो आशीर्वाद, सौने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने 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 आपो आशीर्वाद। सौने आपो आशीर्वाद, हमने आपो आशीर्वाद। सौने आपो आशीर्वाद। बोलो चंद्रशेखर महाराज साहेब की जय। भाग्यशाली चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब, जिनका मूल वतन गुजरात में राधनपुर नाम की नगरी में उनका यह मूल वतन था। भाग्यशाली एक प्रकार से मुंबई के अंधेरी के अंदर इरला में यह बालक का जन्म हुआ। विक्रम संवत 1990 फागण सुद पांचम के दिन 18 फरवरी 1934 के दिन यह बालक का अवतरण पिता कांतिभाई और माता सुभद्रा बेन के वहां कुल दीपक तरीके उनका अवतरण हुआ। भाग्यशाली जब बालक का जन्म हुआ, माता ने बालक के कान में जन्म के दिन ही उन्हें कान के अंदर सर्वप्रथम नंबर में नमस्कार महामंत्र सुनाया। नमस्कार महामंत्र के साथ इनके कान में एक बात कही कि हे बालक, तू कुल दीपक बनना, तू शासन को शोभायमान करने वाला, तेरे हर रोम रोम में शासन की दाज रहे। इस प्रकार को अपने जीवन काल में खूब खूब आगे बढ़ना, ऐसे मेरे अंदर के
आशीर्वाद है जिनके कान में जन्म के साथ ही माता ने ऐसे प्रकार के वचन उनके कान के अंदर कहे थे, और इस कारण से बालक भी जन्म के साथ ऐसा प्रकार का वो पकने का प्रयत्न हुआ। कहा जाता है कि उनका जन्म कुछ दोपहर में 1:15 बजे करीब करीब हुआ, और वो समय काल के अंदर जो उनकी जन्म कुंडली यानी कि उनका जब जन्म का समय की कुंडली निकाला जाए तो कहा गया है कि सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि, मंगल, बुध वगैरह अनेक प्रकार के ग्रह बलवान थे, और वैसे बलवान ग्रह के अंतर्गत उनका जन्म हुआ। और भाग्यशाली ये गुरुदेव अपने जीवन काल के अंतर्गत यानी कि उनका नाम इंद्रवदन रखा गया। इंद्रवदन का सीधा मतलब यही होता है, और इसका नाम उनका इसलिए ऐसा रखा गया था कि जिनका वदन यानी कि शरीर इंद्र जैसा है, वैसा वो इंद्रवदन उनका नाम रखा गया, और इंद्रवदन अभी बड़ा हुआ है। बराबर ठीक 41 दिवस के बाद 41 दिन के बाद ये बालक को एक प्रकार से प्रेम सुरेश्वर जी महाराज उनके हस्तक, वासक्षेप आदि वगैरह डलवाने के लिए वो माता पूज्य गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज के पास उपाश्रय में पहुंचते हुए उनके हस्तक, वासक्षेप आदि वगैरह डलवाया और आशीर्वाद दिलाया। अभी ये बालक बड़ा हो रहा है, घर के अंदर छोटे छोटे अन्य कुछ 5-6 अलग अलग प्रकार के भाई और बहनें थे उनके, और उनके साथ उनका भी उछेर हो रहा है। वो धीरे धीरे करते करते बड़े हो रहे। एक बार का प्रसंग ऐसा है कि राधनपुर के अंदर पहले ये लोग उनका पूरा परिवार रहते थे, और राधनपुर के अंदर उनके चाचा जिनका व्यक्तित्व देखो तो एक बार तो कोई भी व्यक्ति हिल जाए, साक्षात शेर की तरह उनका व्यक्तित्व दिखाई देता था। वैसे प्रकार के उनके चाचा जिनका नाम जीवतलाल प्रताप सिंह था, वो जीवतलाल प्रताप सिंह का मुखाकृति ऐसी थी कि लोग उनको देखते हुए डरते थे। ऐसा होता था कि एक प्रकार से वो बोलेंगे, किसी को भी डांटेंगे, कुछ भी हो जाएगा, और ऐसे कड़क व्यक्तित्वधारी घर के अंदर वडील के अंतर्गत ये जीवतलाल प्रताप सिंह थे। अभी राधनपुर के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि वो समय काल में कुछ संगीतकारों के द्वारा परमात्मा की भक्ति राधनपुर के अंदर रखी गई थी, और वो समय काल में जो वहां का नवाब था राधनपुर का, उनको जब पता चला तो उन्होंने जीवतलाल प्रताप सिंह को कहा कि इतने अच्छा गाने वाले, मधुर गाने वाले ऐसे संगीतकार आपके वहां आए हैं, तो एक काम करो, ये संगीतकार को मेरे वहां भेजो, और वो मेरे वहां आते हुए कुछ अद्भुत गाने प्रस्तुत करे, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूं। तब जीवतलाल प्रताप सिंह ने धर्मचुस्त जैन शासन के परम भक्त, उन्होंने नवाब को भी कह दिया कि हे नवाब, जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा है वो नवाब के भी नवाब है, देवों के भी देव, देवादिदेव है, और इसलिए ये संगीतकार उनके लिए बुलाया है। उनकी भक्ति को छोड़ते हुए संगीतकार आपके वहां बिल्कुल नहीं आएंगे। इस प्रकार कह दिया कि नवाब को गलत लगा। नवाब सोचने लगा कि मैं क्या करें, और नवाब थोड़े गुस्से में आदि वगैरह आने का होने का प्रयत्न हुआ। जीवतलाल प्रताप सिंह समझ गए कि अभी अधिक राधनपुर के अंदर रहने जैसा नहीं है, अगर राधनपुर के अंदर रहेंगे तो जरूर वो कुछ ना कुछ हमारे परिवार को तकलीफ देने का प्रयत्न करेंगे। तो उन्होंने
राधनपुर से निकलते हुए अहमदाबाद और बंबई के अंदर उनका बिजनेस व्यापार आदि वगैरह शुरू किया। बंबई के अंदर देवगुरु धर्म की कृपा से और देवगुरु धर्म के साथ वो श्रद्धावान तरीके से रहे, तो इनके जीवन काल के अंदर बंबई में जाते हुए और भी चढ़ती हुई वृद्धि हुई और अपने जीवन काल के अंदर और भी आगे बढ़ने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली बंबई के अंदर अंधेरी के अंदर इरला में ये पूरा परिवार बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पहले से ही यानी कि गर्भ श्रीमंत थे और बहुत अच्छी तरह से उनका परिवार आदि वगैरह तैयार हो रहा था। और इंद्रवदन जिनकी बुआ का नाम समूहबेन था और वो समूहबेन एक प्रकार से ये सभी बच्चे को शाम को प्रतिक्रमण करवाना, दिन के अंदर एक आध दो शामें आदि वगैरह करवाना, उसके अंदर विविध प्रकार के जो महापुरुष हो गए उनका जीवन चरित्र उनको सुनाते थे। उनको कहते थे कि आप लोगों को भी ऐसा बनना है, ऐसी प्रकार की उनके अंदर भावना डालने का प्रयत्न करते थे। और आगे बढ़ते हुए यही भावना के द्वारा ये चंद्रशेखर विजय जी बनते हुए वो साक्षात इतना बड़ा बड़ वृक्ष कल्प वृक्ष समान ये बन गए। तो ये भावना के माध्यम से होने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली ऐसा हुआ जब संवत 1993 था, 1993 थी, विक्रम संवत 1993 के अंदर जब इंद्रवदन की उम्र कुछ 3 साल की थी और वो समय काल के अंदर प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब वो एक बार ठंडी लादी वगैरह के लिए निकले थे और ठंडी के लिए निकलते हुए जब वापिस आ रहे थे तब ये जीवतलाल प्रताप सिंह का घर रास्ते में आ रहा था। वहां पे घर मंदिर था। घर मंदिर के अंदर प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने दर्शन आदि वगैरह किए। दर्शन करते हुए जब जा रहे थे, विदाई ले रहे थे, तब कांतिलाल जी यानी कि इंद्रवदन जी के पिताजी यानी कि चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के संसारी पिता और उनकी बहन, ये तीनों यानी कि उनकी बहन मंजुला जो एक प्रकार से उनके पश्चात साध्वी जी भगवंत बन गई, तो वो एक प्रकार से महाराज साहब को छोड़ने के लिए निकल रहे थे। महाराज साहब ने इंद्रवदन का हाथ पकड़ लिया और बाहर निकल रहे थे और वो समय काल के अंदर प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने भविष्य बांट लिया था। उन्होंने कह दिया, हे कांति, याद रखना ये बालक और उसकी बहन मैं ये दोनों को एक दिन लेके चला जाऊंगा। और हकीकत में ऐसा हुआ कि प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने ये दोनों को दीक्षा देने का प्रयत्न किया। तो भाग्यशाली छोटी उम्र के द्वारा ही ये एक प्रकार से बालक को तैयार करना और बालक के प्रति ऐसी प्रकार की भावना प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के प्रति अत्यंत थी और ऐसा प्रकार का ये उनके जीवन काल के अंदर बनी हुई घटना है। अभी आगे बढ़ते हुए ऐसा हुआ कि वो जो छोटे छोटे सभी बच्चे थे वो एकदम दुबले पतले थे, शरीर के अंदर भी कई सारे प्रकार की निर्बलता आदि वगैरह थी और इंद्रवदन वो भी दुबला पतला वो इस प्रकार थे। और जीवतलाल प्रताप सिंह को भी हुआ क्योंकि कांतिलाल जी का देहांत हो गया था। अभी जीवतलाल प्रताप सिंह के ऊपर ही पूरा की पूरा घर का भार था, वही घर के वडील थे। और ऐसा हुआ कि जीवतलाल प्रताप सिंह जब शेयर मार्केट के अंदर बिजनेस आदि वगैरह कर रहे थे, तब कोई वैद्यराज उनको मिले और वैद्यराज ने उनको कहा कि देखो मैं आपको 20-20 ग्राम की एक पड़ी की बना के देता हूं, वैसे कुछ 12-15-20 पड़ी की बना के देता हूं। आप आपके घर के अंदर जो आपके बालक आदि वगैरह है तो ये पड़ी की जो दूध के अंदर गर्म करते हुए डालते हुए ये औषधि डालते और गर्म दूध के अंदर उसको मिलाया जाता है। उनके पश्चात ये उनको बराबर शाम का भोजन के बाद
1 घंटे के पश्चात ये 1 गिलास दूध के अंदर 1 पड़ीकी डालते हुए अगर पिलाया जाए तो बालक का शरीर मजबूत होता है, खून बढ़ता है, एक प्रकार से उनके अंदर की शक्तियां बढ़ती है। इस प्रकार का जीवतलाल प्रताप सिंह तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने वो पड़ीकी लाते हुए घर के अंदर रख दिया। घर के अंदर रसोई आदि वगैरह थे, उनको कह दिया कि बराबर ये सभी बच्चे को, सातों 7 बच्चे को, इंद्रवदन जी के 7 बच्चे को ये पड़ीकी के माध्यम से ये 1 गिलास दूध शाम को पिलाने का प्रयत्न करना। और जीवतलाल प्रताप सिंह तो अपने काम में लग गए। अभी ऐसा हुआ कि शाम का समय हुआ। शाम के समय काल के अंदर भोजन होने के पश्चात 1 घंटे के बाद वो 7 गिलास के दूध तैयार करते हुए उसके अंदर ये औषधि डालते हुए वो डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया। और छोटे एक प्रकार का छोटा ये बालक यानी कि छोटे सेठ जी करते हुए इंद्रवर्धन जी को पुकारते थे और इंद्रवर्धन जी को इस प्रकार बुलाया और कहा सभी बालकों को एक गिलास सभी एक ले लो। उन्होंने बोला कि अभी तो देखो क्या समय हुआ है, सूर्य अस्त हो चुका है, रात्रि का समय शुरू हो चुका है और आप हमें रात्रि को भोजन करने का बोलते हो, रात्रि को दूध पीने का। तब ये जो रसोइया था उन्होंने कहा कि और तो कुछ नहीं, परंतु ये जीवतलाल प्रताप सिंह का आदेश है और इसको आपको मानना होगा। तब सभी बच्चे इंद्रवदन जी के सामने देख रहे थे और इंद्रवदन जी उन्होंने कह दिया कि कुछ भी हो जाए हमारे समय एक भी बच्चा ये दूध का गिलास उठाएगा नहीं, हम कोई भी दूध नहीं पिएंगे। अरे रात्रि को इस प्रकार दूध पीना वो उचित नहीं है, रात्रि भोजन का कितना भयंकर पाप लगता है, इसलिए ऐसा हम नहीं करेंगे। और इस प्रकार कह दिया। तुरंत ही छोटे सेठ ने कहा और बाकी के सभी ने उनकी आज्ञा जैसे तहती करते हुए तुरंत ही सभी ने बोल दिया कि ठीक है नहीं पिएंगे। अभी बराबर रात को 8 बजे करीब जीवतलाल प्रताप सिंह का घर पे आना हुआ और उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल के ऊपर ऐसे 7 गिलास पड़े हैं। जब रसोइया को बुलाया, उनको कहा कि तूने दिए नहीं, उन्होंने बोला कि मैंने तो बोल दिया था पर तो कोई भी बच्चे ने उठाया नहीं गिलास। बोला कि ठीक है। बच्चियों को बुलाया कि क्या हुआ है, कोई भी बच्चा बोलने के लिए तैयार नहीं। उनका व्यक्तित्व देखते हुए उनके सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। धीरे करते हुए पूछा कि किसने मना बोला, क्यों नहीं पी रहे हो। तब उन्होंने डरते मारे हुए इंद्रवदन का नाम दिया। इंद्रवदन को बुलाया, इंद्रवदन आया और एक जोर से जीवतलाल प्रताप सिंह ने एक जोर से उनको एक थप्पड़ लगा दी। और थप्पड़ लगाते हुए इंद्रवदन ने कहा कि बापूजी आप अगर मारना चाहते हो तो एक गाल नहीं एक दूसरा गाल भी तैयार है, परंतु आपके 3 या 4 थप्पड़ के द्वारा यदि समझ लो कि हमें एक प्रकार से ये दूध आदि वगैरह नहीं पीना और उसकी शिक्षा 3 या 4 थप्पड़ क्यों ना, तो वो मुझे सहन करना, यानी कि वो मुझे मान्य है। परंतु ये दूध पीते हुए रात्रि भोजन करते हुए मुझे नरक की जो हजारों और लाखों वर्षों की दुखमय जिंदगी नरक के अंदर जाते हुए भोगना वो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, इस प्रकार कह दिया। भाग्यशाली जीवतलाल प्रताप सिंह के सामने इस प्रकार कहना कोई आम बात, सामान्य बात नहीं थी, परंतु ये तो इंद्रवदन ही कर सकते थे। और इस प्रकार उन्होंने कह दिया। जीवतलाल प्रताप सिंह भी देखने लगे कि क्या बात ये कर रहा है बालक, और ऐसे करते हुए खुश होते हुए उनको अंदर से अंतरंग परिणाम के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया कि तू खूब अपने जीवन काल के अंदर आगे बढ़। इस प्रकार का प्रयत्न किया। भाग्यशाली ये बालक एक प्रकार से जब भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज, जब एक प्रकार से पूज्य मुनिराज भानु विजय जी महाराज साहब थे और
अंधेरी के अंदर इरला में कुछ उपासना के अंदर वो पधारे थे। तब ये इंद्रवदन हर रोज गुरु भगवान के पास मिलने के लिए जाते थे। उनका प्रवचन आदि वगैरह वैराग्यमय देशना उनकी सुनते थे और सुनते हुए उनके अंदर का वैराग्य धीरे धीरे जगने लगा। जब प्रवचन आदि वगैरह हो जाता था, उनके भानु विजय जी के पाठ के ऊपर अलग अलग प्रकार की पुस्तकें और प्रत जैसे तैसे होती थी, तो उसको व्यवस्थित सुयोग्य तरीके से लगाने का वो प्रयत्न करते थे। और इंद्रवदन हर बार भानु विजय जी महाराज साहब यानी कि भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब उनको कहते थे कि गुरुदेव, मैं तो आपका जैसा प्रवचन आदि वगैरह शायद नहीं कर पाऊंगा, परंतु इतना तो है कि मैं आपकी जरूर सेवा करूंगा। मैं आपके पुस्तक प्रत आदि वगैरह व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयत्न करूंगा। आपको ठंडा वैसा पानी आदि वगैरह पिलाऊंगा। इतना सारा तो मुझे याद नहीं रहता आपकी तरह, परंतु मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा, ऐसा कहा। तब भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब यानी कि भानु विजय जी महाराज साहब थे उनका नाम। तब उन्होंने अंतरंग परिणाम के द्वारा आशीर्वाद दिए, नाभि के द्वारा, और उनको कहा कि इंद्रवदन, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू मेरे से भी सवाया बचेगा। मेरे प्रवचन के अंदर जितने लोग आते हैं ना, उससे अधिक लोग, उससे अनेक गुने लोग तेरे प्रवचन के अंदर आएंगे। तेरा भक्तवर्ग विशाल संख्या के अंदर बढ़ेगा। तू निडर वक्ता बनेगा, तो अपने जीवन काल में शेर की तरह बड़ी दहाड़ लगाने वाला प्रवचनकार अपने जीवन काल के अंदर बनेगा। इस प्रकार की बात उनको कही और अंदर के आशीर्वाद उनको देने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली। इसके पश्चात ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है, परंतु समय के अनुसार आगे भी बढ़ते रहना है। तो कहा गया है कि जब उनका दीक्षा का मुहूर्त निकला, उसके बराबर 1 महीने कुछ पहले वो बम्बई के अंदर प्रेम सुरेश्वर जी महाराज पधारे थे और उनके पास मिलते हुए प्रेम सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि अभी प्रदूषण चौमासा आदि वगैरह शुरू होगा, उसके पहले मुझे जल्द से जल्द दीक्षा देने का प्रयत्न करो। अभी पूरा चतुर्मास 4 महीने तक मैं रह नहीं सकता संसार में, मुझे जल्द से जल्द दीक्षा दो। तब प्रेम सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि मैं तुझे ऐसे तेरे माता की जीवतलाल प्रताप सिंह की आज्ञा के बिना मैं दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, और जीवतलाल प्रताप सिंह तो इस प्रकार आज्ञा देने वाले नहीं है। और माता को भी बालक के प्रति अत्यंत प्रेम था, लागणी थी, इसलिए वो भी देंगे नहीं। उन्होंने कहा कि माता तो इस प्रकार रेडी नहीं होगी, परंतु गुरुदेव कुछ भी करते हुए मुझे जल्द से जल्द दीक्षा देने का प्रयत्न करो, अभी मैं रह नहीं सकता हूं। तब गुरुदेव ने बोला, कैसे तो मैं दीक्षा नहीं दे सकता हूं। तब जाते हुए ये इंद्रवदन ने कहा कि कुछ भी करते हुए मुझे इधर से भगा दो, मुझे इधर से कोई जगह पे बाहर भेज दो। जब तक मेरा दीक्षा का मुहूर्त न निकले तब तक मैं वापिस घर के अंदर नहीं आऊंगा। और जो ये इंद्रवदन जिनको लाड़ के अंदर और प्रेम के अंदर घर के परिवार के लोग इनको इंदु करते हुए पुकारते थे, तो ये इंद्रवदन के पाठशाला के जो शिक्षक थे गोवर्धन दास गोरशद वाला, उन्होंने एक प्रकार से उनको सहाय की। सहाय यानी कि उनको दीक्षा के लिए भगाने का एक पुरुषार्थ किया, एक प्रारब्ध किया। और गोरशद वाले गोवर्धन दास पंडित ने उनको भेजने का प्रयत्न किया और भेजते हुए वहां से भगाते हुए वो गोवर्धन दास जो पंडित थे, शिक्षक थे, उनके खास मित्र, उनके कल्याण मित्र बाबू भाई के घर सूरत के पास आया हुआ रांदेर के अंदर उनको भेज दिया। और रांदेर के अंदर ये इंद्रवदन चला गया, वहां पे रह रहा है। इस साइड जीवतलाल प्रताप सिंह को पता चला कि घर के अंदर इंदु नहीं है, इंद्रवदन नहीं है। सभी बालकों को पूछा, उन्होंने बोला बस अभी तो हम खेलते थे, मालूम नहीं कब कहां पे चले गए। और ऐसे करते हुए उनको लगा कि कहां पे गया होगा। घर के अंदर परिवार को पूछा कि आपने किसी ने उसको सहाय की है भागने के लिए। उन्होंने बोला कि नहीं, हमको तो मालूम भी नहीं है। तब जाते हुए
वो डायरेक्ट प्रेम श्री जी महाराज के पास गए और प्रेम श्री जी महाराज को पूछा कि क्या आपने उनको भगा दिया है ना, ये मेरे बालक को, मेरे बच्चे को, क्योंकि ये सब काम शायद मुझे लगता है आपका ही होगा। उन्होंने बोला कि देख, उसकी अपरंपार इच्छा है दीक्षा लेने की, और ये अगर ये बालक दीक्षा लेगा तो शासन का बहुत बड़ा सितारा बनेगा। ये बालक शासन की ये ज्योत को आगे प्रदीप्त करेगा और प्रभु महावीर का शासन दिखाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए ये बालक के अंदर रही हुई जो कुमारी है, ये निडरपना है, वो अपने जीवन काल के अंदर खूब शासन प्रभावना करेगा। आपका तो नाम रोशन करेगा, परंतु समुदाय का नाम भी रोशन करने का प्रयत्न करेगा। और इस प्रकार कहा, जीवनलाल प्रताप सिंह ने कहा कि मेरा बालक कहाँ पे, बाद में बात मिली कि रांदेर के अंदर, सूरत के अंदर बाबूलाल है, उनके वहां है, और वहां से तार के माध्यम से बातचीत होने का प्रयत्न किया। तब घर के अंदर भी चेक किया तो घर के अंदर एक से एक चिट्ठी मिली थी, जहां पे जो कमरा या तो जहां पे इंद्रवदन बैठते थे वहां पे एक चिट्ठी मिली, और एक चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था कि जब तक आप मुझे दीक्षा का मेरा मुहूर्त नहीं निकालोगे तब तक मैं घर के अंदर वापिस आने वाला नहीं हूं, इस प्रकार कह दिया। और ये बात मिलते हुए तुरंत ही बाबूलाल जी के वहां रामदेव के अंदर तार के माध्यम से समाचार भिजवाते हुए बात की कि तेरा मुहूर्त निकाल देंगे तो वापिस आ जा। तो तब जाते हुए ये इंद्रवदन वापिस आने का प्रयत्न किया, और कुछ उनके दीक्षा के 15 दिन पहले ही उनका मुहूर्त आदि वगैरह निकालने का प्रयत्न किया। यानी कि इनके वहां इस प्रकार वैशाख सुद छठ के दिन उनका मुहूर्त निकाला, और मुहूर्त आया वैशाख वद छठ के दिन का, संवत 2008 का, और 15/5/1952 के दिन का उनका दीक्षा का मुहूर्त निकाला गया। और मुहूर्त निकालते हुए वहां पे धाम धूम पूर्वक भाईखल्ला के अंदर, मुंबई के अंदर भाईखल्ला में उनकी दीक्षा धाम धूम पूर्वक करवाएंगे, ऐसी प्रकार की घोषणा भी होने का प्रयत्न हुआ। अभी भाग्यशाली 15 ही दिन बाकी थे, मेहनत काफी करनी थी, और जीवनलाल प्रताप सिंह का नाम भी बहुत बड़ा, काफी मात्रा के अंदर दीक्षा के अंदर भी लोग आएंगे, और सबको आमंत्रण देना, सबको बुलाना, वायना आदि वगैरह करना, ये सभी प्रक्रिया काफी थी। तो ऐसे करते हुए जब अलग अलग स्थानों के अंदर इंद्रवदन का प्रवचन आदि वगैरह होने लगा, और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि एक दिन सुबह में कुछ रुई मार्केट के अंदर, दोपहर में कुछ चांदी बाजार के अंदर, और शाम को शेयर बाजार के अंदर उनकी इस प्रकार सभा आदि वगैरह होने का प्रयत्न हुआ। और वो समय काल के अंदर शेयर बाजार के किंग कहे जाते थे एडी श्रॉफ, और वो प्रमुख पद के ऊपर थे। हजारों मानव मेदनी के साथ उनके समक्ष उनका एक भव्य शेयर बाजार के अंतर्गत उनका कार्यक्रम रखा गया था। और तब जीवनलाल प्रताप सिंह आदि वगैरह आए थे, और इंद्रवदन भी वहां पे थे। उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था, उनकी दीक्षा के उपलक्ष्य में, और कार्यक्रम की बहुत जोरदार तैयारी आदि वगैरह शुरू हो चुकी थी। कार्यक्रम शुरू हो गया। जीवनलाल प्रताप सिंह ने धीरे करते हुए इंद्रवदन को पूछा कि तू अभी जो स्पीच देने वाला है, प्रवचन देने वाला है, क्या गुरु भगवंत ने तुझे स्पीच लिख के दिए, तू कुछ तैयारी करके आया है? उन्होंने कुछ दिया है? उन्होंने बोला कि नहीं, गुरुदेव ने तो कुछ दिया नहीं है। तो बोला कि नक्की तू अभी क्या बोलेगा, और मेरी तो पूरी की पूरी इज्जत मिट्टी के अंदर मिला देगा तो क्या होगा? ऐसा अंदर भय जीवनलाल प्रताप सिंह को होने लगा, परंतु उनको मालूम नहीं था ये तो भविष्य का जय शासन का सितारा बनने वाला है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इनको तो गल थुथु में से ही एक प्रकार से जिन शासन के प्रति एक प्रकार का राग और संसार के प्रति वैराग्य था। इस कारण से वो अपने जीवन काल के अंदर जब बोलने की एक शुरुआत करने वाले थे, क्योंकि प्रेम श्री जी महाराज की अनहद कृपा, उनके आशीर्वाद और कृपा के माध्यम से
वो एक प्रकार से जब उनका प्रवचन और उनकी स्पीच आदि वगैरह आई, तब वो वहां पे खड़े होते हुए ऐसी स्पीच देने लगे, ऐसा धनाधन 1 घंटे तक नॉन स्टॉप बोलने लगे। साक्षात जीवतलाल प्रताप सिंह जी सोचने लगे, ये कौन बोल रहा है? ये मेरा ही लड़का यानी कि हिंदू बोल रहा है कि क्या? इस प्रकार सोचने लगे। और 1 घंटे का प्रवचन के पश्चात खूब अंदर के आशीर्वाद और उद्गार आदि वगैरह जीवतलाल प्रताप सिंह ने वर्णन किया। वो समय काल के अंदर जो शहर बाजार के करीब 3 प्रमुख पद के ऊपर जो एडी श्रॉफ थे, उन्होंने भी एक प्रकार से जाहिर में कहा कि आपने तो दीक्षा लेने के पहले हमें प्रतिबोध करने का प्रयत्न किया। मैं आपको आमंत्रण देता हूं विशेष करके कि दीक्षा लेने के बाद में भी हमें सभी को प्रतिबोध करने के लिए आप जरूर हमारे वहां प्रवचन देने के लिए आप आना। और उनका शासन का डंका बजाने का प्रयत्न किया। माता के द्वारा दीक्षा के अगले दिन, 1 दिन पहले और दीक्षा के दिन माता के द्वारा अंतिम आशीर्वाद आदि वगैरह प्राप्त करने के लिए वो पहुंचे। माता के पास अंतिम आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने भी कहा तब कि जन्म के वक्त भी मैंने तेरे कान के अंदर यही बात कही थी, आज भी मैं वापिस तुम्हें इंद्रवदन कह रही हूं कि तू शासन का दीपक बनना। और इस प्रकार उनको कहते हुए कहा कि तू अपने जीवन काल के अंदर तेरा नेत्र सदा निर्मल बनो और तेरा कपाल और भाल सदा निष्कलंकित बने। इस प्रकार के अंदर के आशीर्वाद देते हुए ये माता ने, सुभद्रा बहन ने बालक को अनहद अंदर से उनको आशीर्वाद और कृपा देने का प्रयत्न किया। तो उत्तम प्रकार का संयम जीवन अपना व्यतीत करना, गुरु की आज्ञा में और समर्पित के अंदर रहना, ऐसे करते हुए इनका दीक्षा का कार्यक्रम भाईखल्ला के अंदर सेठ मोती शाह भाईखल्ला के अंदर बंबई के अंदर उनका दीक्षा का बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। और ये कार्यक्रम के अंतर्गत उनका एक प्रकार से छोटा भाई प्रफुल्ल जो करीब बहुत छोटी उम्र का था और वो 8 साल की उम्र का ही करीब होगा, और वो दीक्षा इंद्रवदन जी ले रहे थे, वो देखते हुए वो आंखों के द्वारा अश्रु की धारा हो रही थी और धृष्के वो रो रहा था। तब जाते हुए उनको शांत रखने के लिए एक प्रकार से गुरु भगवान ने बुलाया और उनको कहा कि आज मैं तुझे 3 नाम देता हूं, उसमें से तेरे भाई का यानी कि जो अभी भाई महाराष्ट्र बनेंगे उनका नाम क्या रखना है बोल। और एक चिट्ठी के अंदर 3 नाम लिख के दिए थे। एक था मुनिश्री लब्धि विजय जी महाराज, दूसरा था मुनिश्री हेमचंद्र विजय जी महाराज और तीसरा था मुनिश्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज। प्रफुल्ल जो उनका भाई था उन्होंने देखा और वो जमाने के अंदर कुछ चंद्रशेखर आजाद की फिल्म बहुत कुछ हिट गई थी, बाहर आई थी, रिलीज हुई थी और वो समय काल के अंदर ये चल रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि चंद्रशेखर आजाद को भी टपा दे, जैसे प्रकार के मेरे भाई हैं, निडर है और इस कारण से इनका नाम और कुछ नहीं परंतु चंद्रशेखर विजय जी होना चाहिए। इस प्रकार गुरु भगवंत को दिया और गुरु भगवंत ने उनका नाम भी वैसे ही इंद्रवदन विषय पूज्य मुनिराज चंद्रशेखर विजय जी महाराज रखा है। अभी चंद्रशेखर विजय जी महाराज की दीक्षा हुई यानी कि इंद्रवदन की दीक्षा हुई और उनका नाम इस प्रकार घोषित किया गया। लंदन के अंदर आइडियल ऑफ लंदन नाम के न्यूज़पेपर के अंदर भी फर्स्ट पेज के ऊपर मेन लाइन के ऊपर आया, मास्टर इंद्रवदन दलाल सन ऑफ शेयर ब्रोकर्स किंग कांतिलाल प्रताप सिंह बिकम जैन मॉन्क, यानी कि ये एक प्रकार का शासन सुबह इंद्रवदन दलाल और जो शेयर ब्रोकर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जिनका नाम कहा जाता है, वैसे कांतिलाल प्रताप सिंह उनका बेटा जैन साधु बनने के लिए निकल चुका है। इस प्रकार उनका नाम
पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर आने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली गुरु भगवंत की आज्ञा के माध्यम से अनेक चीजों का परित्याग दीक्षा के दिन से ही करने लगे। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं गुरुदेव की आज्ञा के अंदर संपूर्ण समर्पित रहूंगा, मैं हर रोज की इतनी गाथाएं बोलूंगा। इस प्रकार एक संकल्प करने लगे। पूरा की पूरा लिस्ट बना के गुरु भगवंत को दिया। गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, और इस प्रकार उनको आशीर्वाद देते हुए खूब आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। और अभी तो बस तैयार हो गए पढ़ाई करने के लिए, और बस एक कोने के अंदर बैठते हुए कई वर्षों तक उन्होंने अद्भुत ज्ञान की साधना की, ज्ञान अभ्यास आदि वगैरह किया। एक बार प्रेम सुरेश्वर जी महाराज ने अपने जीवन काल में दशहरा का कुछ समय आ रहा था, और दशहरा के 3 दिन पहले यानी कि आसो सुद, सातम, आठम और नवम, ये 3 दिन की साधना के दौरान उन्होंने जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब और प्रेम अरे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, ये दोनों को साधना करवाई। 3 दिन की साधना के पश्चात सोने की सली के माध्यम से, कस्तूरी वगैरह अलग अलग प्रकार के जो कीमती द्रव्य के माध्यम से ये दोनों यानी कि जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब और चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब दोनों को जीभ के ऊपर दशहरा के उत्तम दिन और उत्तम मुहूर्त के अंदर उनको सरस्वती माता का बीजाक्षर आदि वगैरह उनके मुंह के अंदर लिखने का प्रयत्न किया। और वो दिन से जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब और चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब दोनों की जीवन काल के अंदर साक्षात सरस्वती का जैसे वास न हो चुका हो, ऐसा लग रहा था। उनकी वाणी के अंदर इतनी मधुरता, इनकी वाणी के अंदर एक प्रकार का इतना निडरपना, और शास्त्र के लिए इतना, शासन के लिए वफादार रहते हुए अपना वो जीवन जीने का प्रयत्न करने लगे। और इस प्रकार सरस्वती माता का मंत्र का आलेखन उनके जीवा के ऊपर ये गुरु कृपा के माध्यम से ही ये सब कुछ होने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली एक बार का प्रसंग है, विक्रम संवत 2024 के अंतर्गत खंभात के अंदर चतुर्मास था। सच्चारित्र चूड़ामणि पिंडवाड़ा के पनौते पुत्र प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनका चतुर्मास बहुत अच्छी तरह से होने वाला था, उसके पूर्व में ही यानी कि चतुर्मास के अंतर्गत ही कुछ ऐसा हुआ कि चूड़ा के वैद्य शशिकांत वैद्य बहुत फेमस थे। वो वैद्य ऐसा कहा जाता था कि वो सामने वाले व्यक्ति को छूते भी नहीं थे, स्पर्श भी नहीं करते थे, पर तो सामने बिठाते हुए कह देते थे कि आपके शरीर के अंदर ये रोग है, आपको ये तकलीफ है। तो चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की तबीयत बहुत नादुरुस्त रहती थी। इस कारण से प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने उनको भेजने का प्रयत्न किया सौराष्ट्र के अंदर चूड़ा नाम के गांव के अंदर शशिकांत वैद्य के पास। और प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब को शायद ये मालूम ही होगा कि अभी बस मेरे जाने के दिन आ गए हैं, अभी मैं कब चला जाऊंगा, प्राण कब निकल जाएंगे, कुछ मालूम नहीं है। और जैसे कहा जाता है कि प्रभु महावीर ने भी गौतम स्वामी जी को कोई अन्य स्थान के ऊपर भेज दिया था, क्योंकि ये मेरा मृत्यु देख नहीं पाएगा, सह भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के प्रति चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को अत्यंत लागू और भाव था। इस कारण से उनको भेज दिया कि तुम जाओ, उनकी तबियत, तुम्हारी तबियत आदि वगैरह सुधारा करवाने के लिए तुम जाओ। और खंभात के चतुर्मास के पहले इस प्रकार उनको भेज दिया गया था। वो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा है, इसलिए मैं जाने के लिए जाता हूं, परंतु मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, शरीर मेरा वहां पे होगा, मेरा आत्मा, मेरा प्राण तो आपके साथ में ही है। और गुरुदेव मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि अभी कब क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मुझे आपके साथ में रहने दो। उन्होंने बोला कि नहीं, तू शासन प्रभावक बनेगा, तुझे खूब शासन की प्रवणता करनी है,
तबियत और शरीर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए तू जा और तेरी तबियत सुधारा करवाने का प्रयत्न कर। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी और जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले तो प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की गोद के अंदर उन्होंने मस्तक झुकाते हुए बहुत कुछ रोने लगे कि अभी तो गुरु से आज दिन तक एक बार भी अलग होने का प्रयत्न नहीं हुआ और अभी अलग होना है और मालूम नहीं अभी क्या घटना घट जाएगी, क्या होगा कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की तबियत भी बहुत नादुरुस्त थी और वैसे समय काल के अंदर ऐसा हुआ। तब चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को बारी बारी से कहा तुम जाओ। वो एक बार बाहर गए, उपासना के बाहर जाने की तैयारियां करने लगे और गए, वापिस उनका मन नहीं माना, वापिस आए। प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब को बोला कि बस गुरुदेव मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आप मुझे आपके साथ रख लो। उन्होंने बोला कि नहीं तुझे जाना ही होगा। तब चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने उनसे वचन मांगा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार मैं जा रहा हूं, चूड़ा के वैद्य के पास मैं जा रहा हूं, परंतु आप मुझे वचन दो कि आप परलोक में देवलोक में जाने के पश्चात भी आप मुझे जरूर सहाय करोगे, आप मेरे साथ रहोगे। तब प्रेम सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि अभी भी मैं तेरे साथ हूं, तुझे अनहद और कृपा आशीर्वाद में देता हूं, परंतु मेरे जाने के बाद देवलोक में जाने के पश्चात भी मैं तेरे साथ में रहूंगा। तेरी अंतिम यात्रा, तेरे अंतिम श्वास तक मैं तेरे साथ में ही रहने का प्रयत्न करूंगा। और बाद में चंद्रशेखर जी महाराज वहां से विहार करते हुए बोटाद की ओर गए और बोटाद में जाने के बाद में कुछ खंभात से तार आते हुए पता चला कि प्रेम सुरेश्वर जी महाराज चले गए। भाग्यशाली बहुत कुछ आघात लगा कि साक्षात जिनका मेरे को बहुत बड़ा आधार था उनके बिना मैं निराधार हो गया हूं, इस प्रकार अंदर से उनको लगने लगा। भाग्यशाली अभी गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जिन्होंने अनहद और कृपा आशीर्वाद दी थी, उन्होंने सर्वप्रथम अभी गुरु जाने के बाद में अलग चतुर्मास होने लगे और सबसे पहला नंबर का चतुर्मास इन्होंने गुजरात के अंदर लींबड़ी के अंदर किया। भाग्यशाली वो चतुर्मास इतना सक्सेसफुल रहा कि शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतना सफल मेरा ये चतुर्मास हो पाएगा, और इतना सफलता रहा कि उनके प्रवचन के अंदर हिंदू संप्रदाय के लोग, मुसलमान के लोग, अन्य अन्य प्रकार के धर्म के लोग और जैन आदि वगैरह लोग तो आते थे। ऐसे अनेक प्रकार के लोग आते थे, हजारों संख्या के अंदर। रविवार के दिनों के अंतर्गत वो प्रवचन आदि वगैरह, रामायण आदि वगैरह का करते थे और धीरे धीरे करते करते हुए उनका नाम रामायण वाले बाप जी करते हुए पुकारा गया और उनका नाम रामायण वाले बाप जी करते हुए कहा गया। तो भाग्यशाली इस प्रकार उनको बहुत अच्छी प्रकार की सफलता वहां पे वही दिनों के माध्यम से मिलने का प्रयत्न हुआ और ये सब कुछ हुआ देव गुरु और धर्म की कृपा के माध्यम से हुआ। भाग्यशाली दीक्षा के कुछ 18 साल हो गए, परंतु अभी भी एक प्रकार से दीक्षा के 18 साल के पश्चात भी वो अपने मूल वतन राधनपुर के अंदर पधारे नहीं थे। जीवतलाल प्रताप सिंह और राधनपुर जय संघ के आगेवान आदि वगैरह जब चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब संकेश्वर थे तब उनको विनती करने के लिए गए कि गुरुदेव आप पधारो। राधनपुर के अंदर 18 साल हो गए आपकी दीक्षा के, अभी तक आप एक बार भी आपके मूल वतन के अंदर आप पधारे नहीं हो। उन्होंने बोला ठीक है मैं आता हूं, और आने के लिए वो तैयार हुए। संकेश्वर से विहार करते हुए राधनपुर की ओर जाने लगे। रास्ते में राधनपुर पहुंचने के लिए कुछ 10 किलोमीटर ही बाकी था और वहां पे गोचनाथ नाम का एक गांव है, वहां पे वो पधारे। जब उनको पता चला तो 2-4 श्रावकों के माध्यम से कि राधनपुर के अंदर एक प्रकार का सागरगंज और विजयगंज, वो दोनों के अंदर देव द्रव्य के पैसे के लिए बहुत बड़ी मात्रा के अंदर झगड़ा हुआ है।
तो उनको वो झगड़े को दूर करने के लिए उन्होंने तब भी तय किया कि मैं तब भी राधनपुर के गेट के अंदर प्रवेश करूंगा, ये दोनों गज का ये झगड़ा दूर हो गए। ये बात जीवतलाल प्रताप सिंह को पता चला। वो राधनपुर से तात्कालिक पहुंचे 10 किलोमीटर की दूरी पर गोजनाथ नाम के एक गांव में, और शाम के समय के अंदर वो आए। उन्होंने बोला कि महाराज साहब, कल तो सुबह में आपको राधनपुर के अंदर प्रवेश करना है और आप इस प्रकार बोलते वो उचित नहीं है। आपको मालूम है बड़े बड़े आचार्य भगवत भी ये झगड़ा नहीं निकाल पाए, आप तो मुनि भगवंत हो, ये छोड़ो और राधनपुर के अंदर प्रवेश करो। तब यह चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने कहा कि जीवतलाल प्रताप सिंह, मैं अभी आपका जीवतलाल प्रताप सिंह का बेटा होते हुए राधनपुर में नहीं आ रहा, मैं प्रभु महावीर का साधु बनते हुए, जय शासन का साधु बनते हुए मैं इस प्रकार राधनपुर के नगर के अंदर आ रहा हूं। इसलिए जब तक ये झगड़े का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं राधनपुर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। और रातों रात सागरगंज और विजयगंज दोनों के जो भी व्यक्ति आगेवान आदि वगैरह थे, दोनों को एक दूसरे को विचार आया कि अभी ये समाधान कर देना उचित है, और देव द्रव्य के पेशे का समाधान करते हुए दूसरे दिन सुबह में धाम धूम पूर्वक 3 बैंड बाजा के साथ, उनका सामया के साथ बहुत अच्छी प्रकार से राधनपुर के अंदर प्रवेश हुआ। भाग्यशाली, जो काम शायद बड़े बड़े आचार्य भगवंत के द्वारा भी न हुआ, वैसा कार्य ये पुण्य प्रताप, उनका अंदर का एक तेज, उनकी शुद्धि के माध्यम से आसानी से काम उनके गुरु कृपा के माध्यम से हो गया। जीवतलाल प्रताप से भी सोचने लगे, क्या बात है, बड़े बड़े आचार्य भगवान नहीं कर पाए वो कार्य, उन्होंने सरलता से एक बार ठान लिया तो उन्होंने आसानी से करने का ये प्रयत्न कर दिया, यानी कि हो गया। भाग्यशाली, आगे बढ़ते हुए कुछ उनके जीवन काल के अंदर अनेक प्रसंग बने हैं। एक बार ऐसा हुआ कि कैसे वो परार्थ रसिक थे, बंबई के अंदर वो पधारे थे, बाल्केश्वर जैन संघ में वो पधारे थे, उपासना में विराजमान थे। बाल्केश्वर के अंदर ही कोई रहने वाला श्रावक चंद्रशेखर विजय जी महाराज के पास कुछ दोपहर के गर्मी के समय काल के अंदर वो पहुंचे और चंद्रशेखर विजय जी महाराज को एक प्रकार का कहने लगे कि हे गुरुदेव, इधर नजदीक में मैं रहता हूं और मेरी जो माता है उनको पैरालिसिस हुआ है, वो कहीं सालों से बेड रेस्ट है, कोई ना कोई साधु भगवंत का योग प्राप्त होते हुए मंगलिक आदि वगैरह और घर के अंदर पगलिया उनके हाथों के द्वारा गोचरे आदि वगैरह हो जाता है, परंतु पिछले कितने दिनों से हुआ नहीं। और मेरी माता की इच्छा है कि कोई गुरु भगवंत आ जाए और उनको गोचरी में मेरे हाथ के द्वारा विराम मंगलिक सुनो, इस प्रकार की उनके अंदर की भावना है। तो गुरुदेव मेहरबानी करके आप आओगे, पधारोगे? उन्होंने बोला ठीक है, मैं रेडी हूं, मैं आने के लिए। तब बराबर ये भाग्यशाली ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपको पहले बता देता हूं, इधर नजदीक में ही है, परंतु मैं 18वें मंजिल के ऊपर रहता हूं, क्या आप आओगे ना? तुरंत ही चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने कह दिया, जरूर मैं आऊंगा, मैं अभी भी युवान हूं। और इसलिए तर्पणी लेते हुए, कामली लगाते हुए तुरंत ही डंडा लेते हुए निकल गए और वो श्रावक और वो दोनों वासिक सिर का बटवा लेते हुए वहां से आगे बढ़ने लगे। बराबर नजदीक में आया हुआ जो बिल्डिंग था वहां पे वो पहुंचे और पहुंचते हुए बराबर 18वें मंजिल के ऊपर सरसरार चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब चढ़ गए
18वें मंजिल के ऊपर पहुंचने के बाद वहां पे वो जो बहन थे उनको मंगलिक सुनाया, उनको एक प्रकार से वैराग्य की बात थोड़ी समझाई, उनके हाथों के द्वारा गोचरी आदि वगैरह वेरा और उनके पश्चात वो नीचे उतरे। 18 के 18 मंजिल वो नीचे उतरे। नीचे उतरते हुए जैसे बाहर जा रहे थे और कंपाउंड के अंदर से जब बाहर जा रहे थे वो सोसाइटी के माध्यम से यानी कि बाहर जा रहे थे, तब भी लिफ्ट में से कोई व्यक्ति बाहर आते हुए चंद्रशेखर विजय जी महाराज को कहने लगे कि गुरुदेव आप 18 के मंजिल के ऊपर पधारे, बाजू में ही मेरा घर था परंतु मुझे मालूम नहीं था कि आप पधारे हो, अभी जस्ट पता चला और तब तक तो आप नीचे भी उतर गए। अभी गुरुदेव मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मेरे वहां पर भी पधारो ना। मेरी जो श्राविका है, धर्मपत्नी है, उनको भी एक प्रकार से पैरालिसिस हुआ है और उनका भी हलन चलन आदि वगैरह नहीं हो रहा है, बेड रेस्ट है, आप जरूर जरूर पधारो। तब चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब हंसते मुख के द्वारा, बिल्कुल भी मन में ऐसा भाव नहीं है कि एक बार तो आ गया, अभी दूसरी बार वापिस इतना 18 मंजिलें चढ़ना और बुला रहा है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं। बोला कि कोई बात नहीं, चलो वापिस ऊपर, और वापिस 18 मंजिलें सड़सड़ाहट वो चढ़ गए। चढ़ते हुए मंगलिक सुनाया, उनके हाथों के द्वारा गोचरी वेरी और 18 मंजिलें वापिस नीचे उतरने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली थोड़े दिन के पश्चात जब वो बालकेश्वर से गोवाला टैंक संघ की ओर जा रहे थे और वो समय काल के अंदर रास्ते में कोई श्रावक कोई व्यक्ति मिला और उन्होंने सहज भाव के द्वारा चंद्रशेखर विजय जी महाराज को कहा कि गुरुदेव आप एक काम करो, मेरा घर इधर रास्ते में ही है, रोड टच है, कोई ऊपर पहले दूसरे मंजिले के ऊपर जाना नहीं है, बंगलो है और नीचे ही है, तो आप जरूर जरूर पधारो और मेरे वहाँ पगलिया करते हुए मंगलिक आदि वगैरह सुनाओ। उन्होंने बोला कि कुछ कारण है, किस कारण पे आप मुझे घर पे लेके जाना चाहते हो? उन्होंने बोला कुछ भी कारण नहीं, बस आप जा रहे हो तो मेरे घर के अंदर पगलिया करके जाओ। और बिना कारण उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा। कुछ कारण है तो मैं जरूर आऊंगा, मतलब कि कारण था तो 18 मंजिलें 2-2 बार चढ़ने के लिए तैयार हो गए, परंतु बिना कारण मैं आपके वहां नहीं आऊंगा। वो व्यक्ति को पैसे का एक घमंड था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव अगर आप मेरे वहां आओगे ना, 5 लाख रुपए आप जहां पे बोलोगे वहां पे मैं बेट स्वरूप के अंदर दान दूंगा। और वो समय काल के अंदर कमल प्रकाशन ट्रस्ट है, उसका कोई मकान की बातचीत चल रही थी, पैसे की हकीकत में जरूरत थी, आज से करीब 40-45 साल पहले की बात है। और 5 लाख रुपया वो जमाने के 40-45 साल पहले वो देने के लिए तैयार था। तो अभी चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने मना कर दिया कि तो 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया भी दे, ऐसे साधु को लालच के अंदर ऊपर डालने का प्रयत्न करे ना, तो 5 लाख नहीं 5 करोड़ भी देगा ना, तो अभी मैं तेरे वहां पगलिया करने के लिए तेरे घर मैं नहीं आऊंगा, बिना कारण नहीं आऊंगा। कोई कारण है तो मैं जरूर आने के लिए तैयार हूं। और ऐसा परार्थ रसिक जैसे ये चंद्रशेखर विजय जी महाराज भाग्यशाली, जिन्होंने जिनके सद उद्देश्य के माध्यम से सूरत के पास नौशारी के अंदर एक भव्य तपोवन की स्थापना हुई और अहमदाबाद में गांधीनगर के पास कोबा तीर्थ के पास अमियापुरा गांव के नजदीक दूसरा एक तपोवन की स्थापना भी उन्होंने इस प्रकार के 2 तपोवन की स्थापना करते हुए उन्होंने अनेक हजारों घरों को पश्चिमी संस्कृति के अंदर जाते हुए बचाने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली इस प्रकार ये गुरुदेव ने 2 तपोवन की स्थापना करते हुए हजारों बच्चे उसमें से तैयार हुए और उसमें से मैं भी एक हूं। भाग्यशाली
जब चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की हयाती थी तब मैं भी कुछ 3 साल तपोवन के अंदर पढ़ा। मैंने उनके प्रवचन आदि वगैरह सुने हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके प्रवचन मर्दों को भी, जो मुर्दे होते, जो मर गए, उनको भी खड़ा करने का प्रयत्न वो गुरुदेव अपने जीवन काल के अंदर करते थे। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि नवसारी के अंदर उनका चतुर्मास था और नवसारी के अंदर कुछ महावीर सोसाइटी के अंदर उनका चतुर्मास आदि, मिच्छानुगम आदिनाथ जैन सिंह के अंदर उनका चतुर्मास था। भुवन भानुश्रेष्ठ जी महाराज साहब के साथ उनका चतुर्मास था। दोपहर का कुछ प्रवचन का समय हुआ था और वो समय काल के अंदर भुवन भानुश्रेष्ठ जी महाराज साहब की तबियत कुछ अच्छी नहीं थी। इस कारण से वो थोड़ा आराम आदि वगैरह कर रहे थे और वो समय काल के अंदर समय होने के कारण तुरंत ही चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब वो प्रवचन के लिए निकल गए। देखा तो भुवन भानुश्रेष्ठ जी महाराज साहब आराम कर रहे, तबियत नादुरुस्त होने के कारण। अभी जब वो प्रवचन देने के बाद जब आ रहे थे तब ये भुवन भानुश्रेष्ठ जी महाराज साहब जग गए थे। उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर विजय जी आ रहा है प्रवचन देके और उन्होंने चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को बोला कि आपने मुझे प्रवचन के लिए क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने बोला कि गुरुदेव आपकी तबियत नादुरुस्त थी, आप आराम फरमा रहे थे, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। बोला कि चंद्रशेखर तेरी बोली के अंदर ऐसी एक प्रकार की ताकत है कि जो मुर्दा होता है ना उसको भी तू सजीवन कर सकता है, उसको भी खड़ा करने का प्रयत्न तेरी बोली के अंदर इस प्रकार का है। तो मेरी नादुरुस्त तबियत तो अपने आप अच्छी हो जाती। और ये प्रकार की बात उन्होंने फरमाई। भाग्यशाली तपोवन के अंदर ऐसा भी एक प्रश्न बना था कि ललित नाम का एक लड़का था। वो लड़का एक प्रकार से चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब तपोवन के अंदर जब भी थे तब दोपहर में सामायिक के अंदर हम सभी को वाचना देते थे, प्रवचन देते थे। रविवार को जब भी समय होता था, जब भी अनुकूलता होती थी तो वो हमको समझाते थे, देश का ज्ञान भी देते थे, राजकारण के अंदर क्या चल रहा है उसका भी ज्ञान देते थे और बहुत अद्भुत प्रकार की बाबतों का विवरण वो समझाते थे हर एक बालकों को। और एक बार उन्होंने प्रवचन के माध्यम से कुछ दिल्ली के अंदर होती हुई घटनाओं के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयत्न किया और ऐसा हुआ कि ऐसा उन्होंने समझाया, ऐसा चाणक्य जगाया कि उनका प्रवचन सुनते सुनते हुए वो समय काल के अंदर ललित नाम का और एक दूसरा बालक भी था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, परंतु एक ललित और दूसरा एक लड़का था। वो दोनों इतनी देश के प्रति दाज उत्पन्न हुई, प्रवचन सुनते सुनते हुए ऐसा मन के अंदर एक रोम खड़े हो गए और तुरंत ही वो तपोवन से भागते हुए ट्रेन में बैठते हुए दिल्ली तक पहुंचने का कुछ प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली यानी कि ऐसा कहा जाता था कि वो अपने जीवन काल के अंदर ऐसा प्रवचन उपदेश देते थे कि जो युवान वर्ग, आज के जमाने के जो यंगस्टर आदि वगैरह है और उनके पीछे तो पागल होते हुए घूमने का प्रयत्न करते थे, ऐसे ये महान गुरुदेव थे। कुछ प्रभु महावीर स्वामी भगवान के 2500 साल हो रहे थे, इसलिए देश के अंदर कुछ बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्रभु महावीर के लिए कोई कार्यक्रम आदि वगैरह की बातचीत चल रही थी। और वो समय काल के अंदर जीवतलाल प्रताप सिंह, कस्तूरबाई आदि वगैरह थे और चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने कोई बातों के अंदर उनको कहा कि आप ये नियमों का आपको पालन करना होगा, शासन के लिए, हित के लिए, ये प्रकार की बात कही। तब उन्होंने कह दिया कि नहीं गुरुदेव ये नहीं हो पाएगा। और तब चंद्रशेखर विजय जी महाराज विद्याशाला के अंदर थे, उनके पास युवाओं का बहुत बड़ा काफिला था
उनके प्रवचन के अंदर कम से कम 5-7 हजार की पब्लिक तो यूं ही चुटकी के अंदर मिल जाती थी। वो प्रवचन देने के लिए जब आते थे ना, उसके पहले ही ऑलरेडी 5-5, 7-7 हजार, और रविवार के दिनों के अंदर तो 10 हजार से अधिक पब्लिक उनका प्रवचन सुनने के लिए कई बार तो आधा घंटे पहले बैठ जाते थे कि अभी आएंगे, अभी चंद्रशेखर विजय जी आएंगे, अभी कुछ कहेंगे। ऐसी शासन करने की ताज वो हर एक युवाओं के अंदर कोरस चढ़ाते थे, उनको समझाते थे, उनको कहते थे और इस प्रकार उनको तैयार करते थे। विद्याशाला के अंदर वो विराजमान थे और उनकी हर रोज इतनी मात्रा के अंदर प्रवचन आदि वगैरह चल रहा था। विद्याशाला का उपाश्रय भी तो अभी छोटा पड़ने लगा। उन्होंने बाहर माणिक चौक आदि वगैरह विशाल जगहों के अंतर्गत जाहिर रास्तों के अंदर सभी लोग बैठते हुए उनके समक्ष वो कई घंटों तक नॉन स्टॉप प्रवचन देने का प्रयत्न करते थे। सिर्फ जैन लोग ही सुनते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैन, जैनेतर, अजैन, हर एक व्यक्ति उनको चाहते थे और ऐसे ये विरल विभूति थे। कस्तूरबाई वो कुछ बात मानते नहीं थे जीवतलाल प्रताप सिंह, तो उनको समझते थे कि ये तो मेरे ही घर का छोटा सा बालक है, परंतु उनको मालूम नहीं था ये तो अभी वो जमाने के अंदर आपके घर के अंदर था, वो तब छोटा बालक था, परंतु अभी तो शासन के अंतर्गत ये बहुत बड़ा शेर बन चुका है। ये बात जीवतलाल प्रताप सिंह को शायद मालूम नहीं थी और विद्याशाला के अंदर उन्होंने फरमाया कि अगर ये कार्य नहीं होगा, यानी कि ये नियमों का पालन आदि वगैरह नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं उपवास के लिए उतरने के लिए तैयार हूं। मैं उपवास करूंगा और बड़ी मात्रा के अंदर लोगों को लेते हुए उन्होंने जुम्बेश उठाया। विद्याशाला से आगे बढ़ते हुए मायूषी भगवान का जिनालय आता है, वहां पे उन्होंने उपवास का पचखान लिया कि जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक मैं उपवास के ऊपर आगे बढ़ूंगा। ये बात हर एक व्यक्ति के अंदर छाने लगी, सबको पता चलने लगा। जीवतलाल और कस्तूरबाई दोनों को मालूम पड़ा। वो दोपहर के कुछ समय काल के अंदर मारुति गाड़ी में विद्याशाला पहुंचे, तब देखा तो आजू बाजू में इतने सारे, वो पूरा उपासना के अंदर ऊपर देखो, साहिब जी के बाजू में आजू बाजू में देखो, हर जगह पे युवान वर्ग। वो सोचने लगे कि अभी अंदर कैसे जाए, तो अभी हिम्मत करते हुए अंदर गए। चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब से कुछ मीटिंग करने के लिए बंद बार में वो मीटिंग चलने लगी। बाहर युवान सब तैयार थे, सोचने लगे कि अभी बाहर ये अंदर से क्या बात आ रही है, उसका संदेश पाने के लिए सभी लोग तैयार थे, आतुर थे। क्या कस्तूरबाई, जीवतलाल प्रताप सिंह, चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की बात, पूज्यपाद की बात ये मान रहे कि नहीं मान रहे, इसके लिए सब रेडी थे, तैयार थे और बस वो आतुरता चल रही थी। और उतने समय काल में बंद बारने के अंदर ऐसा कुछ आवाज सुनाई दिया। चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने कह दिया, ये आपको मानना होगा, शासन के लिए करना होगा। तब जीवतलाल प्रताप सिंह और कस्तूरबाई ने भी बोल दिया, साहब जी ये काम नहीं होगा, ये आपके कागज इधर ही मेरे देता हूं, जो नहीं करना, नहीं होगा, इस प्रकार की बात कही। और ये आवाज बाहर सुनाई दिया। जो भी युवा थे वो तैयार हो गए, सजाग हो गए कि अभी तो कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे करते हुए जीवतलाल प्रताप सिंह और कस्तूरबाई बाहर निकले। अंदर तो बोल दिया, पर बाहर देखा तब पता चला कि कितनी मात्रा के अंदर बड़ी फौज उनकी तैयार है। और वो फौज, सभी लोग वहां पे बैठे थे, देखने लगे कि चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के मुखाकृति के माध्यम से समाचार कैसे है वो पता चल जाएगा, सफलता मिली या निष्फलता। तब चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब कैसे बैठे थे, इस प्रकार कुछ नीरस के समान वो बैठे थे कि कार्य नहीं हो पाया। तब समाचार मिल गए। जैसे ही जीवतलाल और कस्तूरबाई दोनों नीचे उतर रहे थे,
सभी युवा वर्ग उनकी गाड़ी के पास में पत्थर लेके खड़े थे कि अभी वो जीवतलाल और कस्तूरबा आए उनकी गाड़ी के कांच फोड़ देते और अभी उनको इस प्रकार उनकी जोर जोर से वहां पे गुलामी यानी कि जोर जोर से नारी करने लगे और इस प्रकार वो उनके गाड़ी के कांच फोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये समाचार जैसे ही चंद्रशेखर विजय जी को पता चला, तुरंत ही वो चित्ते की तरह दौड़ते हुए आए और जीवतलाल और कस्तूरबा के साथ, सोचो भाग्यशाली, शायद उनकी जगह पे हम होते तो ऐसा लगता कि हाँ वो समझता नहीं ऐसा ही होना चाहिए, चलो उसकी गाड़ी की कांच फूट जाना ही चाहिए, उनको नुकसान होना ही चाहिए, मेरी बात समझता नहीं है। परंतु नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जीवतलाल और कस्तूरबा दोनों के हाथ पकड़े और कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ने के लिए आता हूं। और नीचे उतरते हुए हर एक युवाओं को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि पत्थर पत्थर सब नीचे रख दो, ये ऐसा बिल्कुल भी मारामारी का काम, तोड़ फोड़ और नुकसान का काम हमें नहीं करना है। इनसे हमें कोई विरोध नहीं है, इनका और हमारे विचारों के माध्यम से ये विरोध है, इनके द्वारा हमारा कोई विरोध नहीं है। और इस प्रकार कहा, सभी ने पत्थर नीचे छोड़ रख दिए और सभी के मस्तक ऐसे नीचे हो गए। चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का जो व्यक्तित्व था, उनको देखते हुए लोगों को लगता था ये तो साक्षात शेर आया है, शेर के सामने ये एक प्रकार से कुछ हम बोल नहीं पाएंगे। और उनको दोनों को गाड़ी के अंदर बिठाते हुए मार फाड़ वो गाड़ी वहां से जाने का प्रयत्न हुआ। दूसरे भी कुछ वापिस कस्तूरबा आए और आते हुए जीवतलाल आदि वगैरह आते हुए गुरु भगवत के पास वापिस दोपहर में कुछ मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर सभी प्रकार का शायद सभी प्रकार के नियम आदि वगैरह मान्य हुए। और बाद में सोचा कि ये सभी नियम तो मान्य करेंगे, परंतु यदि इनके पश्चात भी कोई कार्य हुआ नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं, तो आखिरी निर्णय किसको पूछना। चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने बोला कि आपको जो भी साधु भगवंत उचित लगे उनका नाम आप ये जगह पे लिख सकते हो और साइन करो। उन्होंने बोला कि ठीक है। और वहां पे नाम किसका लिखा, तो और किसी का नहीं परंतु पन्यास चंद्रशेखर विजय जी का नाम ही लिखा कि वो जैसे बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे। यानी कि सोचो कि कितनी उनके प्रति श्रद्धा होगी। चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को कहा कि आखिर में आप ही ये बाबतों को समझ पाओगे, इसलिए आपका ही नाम लिखता हूं और गुरुदेव आप जैसे बोलोगे वो सभी बात हमें मान्य है। जीवतलाल प्रताप सिंह तब आंख खुलते हुए उनको पता चला ये तो मैं तो शेर था परंतु ये तो मेरा भी सवा शेर बन गया। और इस प्रकार वहां पे होने का प्रयत्न हुआ और उनका जय जयकार होने लगा। दूसरे दिन बड़ी मात्रा के अंदर रैली निकली जिसके अंदर हजारों युवा एकत्रित हुए थे और आगे चंद्रशेखर विजय जी और पीछे बड़ी मात्रा के अंदर युवा उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और वो रैली निकलते हुए बराबर आगे बढ़ते हुए ये गुरु भगवंत का जो उपवास आदि वगैरह का उसका पालना करने के लिए निकले थे। कई लोग सोच रहे थे कि गुरुदेव के पालने की बोली बोलेंगे, फिर बोली कौन से संघ के अंदर उसकी उछावनी लेके जाएंगे, कोई बोलते थे ये संघ में जाएगा, कोई बोलता है ये संघ में जाएगा। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। और वो समय काल के अंदर बराबर जब पालना का समय आया और वीरानी का जब समय आया तब मारुति गाड़ी के साथ कस्तूरबा वहां पे आए और आते हुए उन्होंने सभी सभा के समक्ष उपदेश देते हुए कहा कि इतिहास के अंदर ऐसा कहा जाएगा कि चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को ये उपवास आदि वगैरह करना पड़ा तो ये कस्तूरबा के कारण, परंतु उसके साथ ये भी नाम अंकित होएगा कि पालना में हुआ तो किसके द्वारा, तो कस्तूरबा के द्वारा ही होने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली इतने बड़े बड़े मस्तकों को भी एक साथ में झुकाने का प्रयत्न ऐसे कोई वीर पुरुष थे तो ये हमारे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब। भाग्यशाली एक बार का प्रसंग है, गुजरात के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला बने थे। और शंकर सिंह वाघेला वो तत्कालिक मुख्यमंत्री बने थे
वो समय काल के अंदर शंकर श्री वाघेला एक प्रकार से उन्होंने बड़ी मात्रा के अंदर प्रवचन आदि वगैरह अहिंसा के बारे के अंदर रखते हुए विराट मानव मिदिनी को एकत्रित किया। करीब करीब 25,000 से अधिक पब्लिक शायद वो समय काल के अंदर होगी। कई सारे आचार्य भगवान, मुनि भगवान, पन्यासी भगवान आदि वगैरह पधारे थे और शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री वो भी स्टेज के ऊपर आए और सभी साधु भगवान बस इस प्रकार बैठे थे आचार्य भगवान। परंतु तब ये पन्यास चंद्रशेखर विजय महाराज ऐसे करते हुए बस ऐसी कुछ गुजराती माध्यम से शंकरशी का मुंह देख रहे थे और शंकरशी का प्रवचन शुरू हुआ। शंकरशी वहां पे बोलने लगे, शंकरशी वाघेला कि देखो भाग्यशाली, मैंने आज दिन तक हिंसा आदि वगैरह नहीं की है और इस प्रकार कुछ कहने लगे। तब वहां पे कोने के अंदर बैठे हुए चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब वहां से शेर की दहाड़ की तरह वो वहां पे बोले कि आपने नहीं की वो बाबू मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि हमारे गुजरात के अंदर गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारे गुजरात में से देवनार कत्लखाना के अंतर्गत जो ये गौ जा रही है उसका अटकाव, उसका प्रतिबंध होना चाहिए। ये बात हमें चाहिए। इतनी जाए मानव मिदिनी के अंदर कई सारे आचार्य भगवान बैठे थे और उनके बीच में ऐसे निडरता पूर्वक बोलना कोई सामान्य बाबत नहीं है भाग्यशाली। इन सभी के बीच में खड़े होते हुए शेर की दहाड़ की तरह बोलना। और शंकर सिंह तुरंत ही समझ गए कि तुरंत उन्होंने कह दिया कि गुजरात के अलग अलग 12 प्रकार के नाके हैं जहां से कुछ बाहर चीजें जा सकती है, वो सभी के ऊपर मैं प्रतिबंध लगा देता हूं कि आज से कोई भी प्रकार की गौ हत्या यानी कि नहीं होगी और गौ यानी कि गाय को अन्य कोई कत्लखाना के अंदर आदि वगैरह नहीं भेजा जाएगा। इस प्रकार उन्होंने तुरंत ही गांधीनगर जाते हुए ये फरमान पास किया और उन्होंने वही सभा के अंदर कहा था कि कल सुबह में आप न्यूज़पेपर के अंदर सबसे पहला नंबर का यही बात सुनोगे। और इस प्रकार कहा। चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने विराट सभा के अंदर तब ऐसा भी कह दिया कि अगर अहिंसा का इतना काम आप अगर नहीं कर सकते हो तो आपको ये सभा के अंदर शंकर सिंह वाघेला को उद्देश्य हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा प्रकार का कार्य आप नहीं कर सकते हो अहिंसा का तो आपको ये विराट सभा के अंदर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार का इतनी 56 की छाती के साथ बोलना, मुख्यमंत्री के सामने इतनी सारी मानव मिदिनी के बीच कहना भाग्यशाली कोई सामान्य बाबत नहीं है। ये तो जिनके अंदर हर रोम रोम के अंदर प्रभु महावीर का शासन बसा हुआ होना, वही बड़वीर वही व्यक्ति बोल सकता है। ऐसे प्रकार की बात ये गुरुदेव के जीवन चरित्र के अंदर मिलती है। भाग्यशाली तपोवन का एक प्रसंग कह रहा हूं। जब मैं भी तपोवन में पढ़ रहा था वो समय की बात है। भाग्यशाली कुछ तपोवन के अंदर 300, 350, 400 बच्चे एक साथ में पढ़ने का प्रयत्न करते। एक बार ऐसा हुआ था कि रसोई के अंदर जो कमंडलू होता है उसके अंदर सब्जी के अंदर सब्जी के अंतर्गत तेल का प्रमाण थोड़ा ज्यादा था कमंडलों में और सब्जी कुछ कम थी। और ये पुरस्कार स्वरूप के अंदर ये बच्चे आदि वगैरह कर रहे थे। तब ये चीज देखते हुए लगा कि सब्जी तो क्या मिलेगी परंतु तेल ही ज्यादा है। तुरंत ही काफी मात्रा के अंदर मित्र वर्ग हम सभी एकत्रित होते हुए पूज्य गुरु माँ यानी कि चंद्रशेखर विजय जी महाराज के पास पहुंचे उपासने में। शायद वो समय काल के अंदर उनकी गोचरी चलती होगी और दोपहर के अंदर हम कमंडलों के साथ वहां पे निकले, उनके पास गए। उनको कहा कि गुरु माँ
ये देखो इस प्रकार की सब्जी, देखो तो सही आप कितना सारा तेल है, सब्जी तो थोड़ी बहुत ही है और कमंडलू के अंदर पूरा भरा हुआ तेल है, ये कैसे हम खाएं। तब चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने देखा और उनको एक बालक के प्रति इतनी लागणी, इतना प्रेम कि बस गोचरी आदि वगैरह साइड में छोड़ते हुए तुरंत ही डंडा लेते हुए भोजनशाला के अंदर आए। जैसे ही स्टाफ आदि वगैरह को पता चला कि चंद्रशेखर विजय जी महाराज खुद गुरु मां खुद भोजनशाला में आ रहे, सभी वहां पे ध्रुजने लगे, सभी को होने लगा कि अभी क्या हो जाएगा। और चंद्रशेखर विजय जी महाराज से धम धम करते हुए आए और आते हुए रसोई आदि वगैरह को बुलाया और कहा कि यदि तुम्हारे से काम नहीं होता है तो आप चले जाओ, पर ये बालक, ये जितने भी बालक है ना वो सभी मेरे बालक हैं, इनको खाना अच्छी तरह से दो। आप ऐसा प्रकार का इतना सारा तेल डालते हुए सभी कुछ इतने ही डालते हुए बिल्कुल उचित नहीं है। और ऐसा प्रकार का कहा। वही दिन से सभी बालकों को पूछा गया कि आपकी फेवरेट चीज जो भी हो वो बोलो, वो हिसाब से बनाने का प्रयत्न करते और भाग्यशाली इस प्रकार बनाने का प्रयत्न हुआ। तो भाग्यशाली इतना सारा वात्सल्य, हर एक बालक को मां की तरह ही वो वात्सल्य देने का प्रयत्न करते थे और वो गुरु भी थे, इस कारण उनका नाम गुरु मां उनके लिए रखा गया था। और ऐसे वो गुरु मां यानी कि चंद्रशेखर विजय जी महाराज भाग्यशाली गुजरात के अंदर कुछ ईस्वी संवत 1986 के अंदर 1986 के अंदर दुकाल हुआ था। वो समय काल के अंदर गुजरात के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर जो पांजरापोल आदि वगैरह थी, वो संभालने वाले लोग भी सोचने लगे कि अभी पांजरापोल कैसे संभालें, पांजरापोल आदि वगैरह कैसे संभालेंगे। ये पशु आदि वगैरह के लिए भी धन आदि वगैरह बहुत कम हो चुका है, उनको खाने की आदि वगैरह व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे, इस प्रकार का सोच रहे थे। और उन लोगों ने सोचा कि चलो अभी हम जाते हैं तो चंद्रशेखर विजय जी महाराज को कहेंगे तो कुछ हमारी कार्य हो पाएगा। और वो समय काल के अंदर भी ऐसा कहा जाता था कि प्रवचन के अंदर चंद्रशेखर विजय जी महाराज यानी कि एक प्रवचन के अंदर लाखों और करोड़ों रुपए एकत्रित करवा सकते थे। उनके प्रवचन के अंदर जो बहनें गहने पहन के आती थी, प्रवचन सुनने के बाद वही के वही गहने निकालते हुए वहां पे रख देती थी और ऐसे ही घर के अंदर जाने का प्रयत्न होता था। वैसी प्रकार की वहां पे व्यवस्था थी और इस प्रकार वो चल रहा था। भाग्यशाली पांजरापोल के कई सारे व्यक्ति गुरु भगवत के पास पहुंचे तपोवन के अंदर, उनको कहा कि एक प्रकार से हमें गुजरात की पांजरापोल के लिए कुछ 2.5 करोड़ रुपए का फंड की आवश्यकता है। चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने बोला कि बिल्कुल आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने सूरत के, थोड़ा दूर बैठ, सूरत के और मुंबई के बड़े बड़े श्रेष्ठी वर्ग को बुलाया और बुलाते हुए उनको कहा कि काम करो, 2.5 करोड़ का जो फंड चाहिए उसमें से आधा आप करो और आधा मैं करूंगा। श्रेष्ठियों ने कहा कि ठीक है, परंतु खास कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, सफलताएं नहीं मिली। और चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब सोचने लगे कि अभी करेंगे क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन दुकाल का समय, महंगवारी का समय आ गया है, पशु के लिए कुछ करना पड़ेगा। जो बेचारे अबोल है, निरपराधी है, ऐसे पशु के खाने के लिए, उनके घास चारा के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, फंड एकत्रित करना पड़ेगा। और 2.5 करोड़ का इतनी सारी मात्रा के अंदर जो पांजरापोल है वो सभी को थोड़ा थोड़ा फंड डालेंगे तो 2.5 करोड़ का कुछ फंड की आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत ही जो भी ट्रस्टी वर्ग थे उनके द्वारा जो निष्फलता मिली, इसलिए पांजरापोल वाले को कह दिया कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ करवा दूंगा। और वो समय काल के अंदर तपोवन, साबरमती तपोवन की कुछ प्रतिष्ठा आदि वगैरह का कार्यक्रम होगा और उन्होंने वो प्रतिष्ठा के अंतर्गत ही ये बात रखी और एक ही प्रवचन के माध्यम से
35 लाख रुपए का फंड वहां पे एकत्रित होने का प्रयत्न। सर्वप्रथम सफलता ये पांजरा पुल के लिए उनको वहां से मिलने लगी। अहमदाबाद के विविध संगीत के अंदर गए, वहां से आगे बढ़ते हुए सूरत की और बंबई की ओर उनका विहार शुरू हुआ और एक एक जगहों के अंतर्गत विहार करते हुए सूरत को पहुंचे और सूरत के अंदर एक ही प्रवचन के माध्यम से 1 घंटे के कुछ प्रवचन के माध्यम से 1 या 2 घंटे का प्रवचन होगा और 40 लाख रुपए का फंड एक ही झटके में उन्होंने वहां पे करवाने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली ये भी करीब करीब आज से 34 साल पुरानी बात है। 34 साल पहले 40 लाख रुपए की कीमत बहुत कुछ थी। आगे बढ़ते हुए मुंबई के अंदर प्रवेश किया। मुंबई के अंदर सांता क्रूज नाम के संघ के अंदर उन्होंने प्रवचन रखा और प्रवचन के अंदर ऐसी बात समझाई, ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर इस प्रकार कहते हुए उन्होंने प्रवचन आदि वगैरह किया कि एक ही प्रवचन के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए वहां पे इकट्ठित हुए। कई लोगों ने अपने दागिना, घरेणा, आभूषण रख दिया और पांजरा पुल के लिए समर्पित कर दिया और भाग्यशाली जरूरत थी 2.5 करोड़ रुपए की और हो गए 3.5 करोड़ रुपए और इस प्रकार ये सब कुछ फंड पांजरा पुल को जिनको जहां पे जितनी आवश्यकता हो उस प्रकार देने का ये कार्य किया। तो भाग्यशाली ऐसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब की जीवन चरित्र की ये बातें हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं पर तो भाग्यशाली समय के आधार के ऊपर अभी हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ये गुरुदेव अपने जीवन काल के अंदर अनेक प्रकार से छरीपाली संत तो उन्होंने शायद निकाले होंगे परंतु उन्होंने संघ के रक्षक युवाओं को जरूर तैयार किया। ये गुरुदेव ने शायद उपदान करवाए होंगे, नहीं भी करवाए होंगे परंतु हर एक लोगों के जीवन का उत्तर गुरुदेव ने जरूर करवाया है। ये गुरुदेव ने अंजन शला का प्रतिष्ठा आदि वगैरह तो शायद करवाई होगी परंतु हर एक व्यक्ति के जीवन में, हृदय में परमात्मा का स्थान स्थापित करवाना, परमात्मा को बिठाना, परमात्मा मय उनको बनाना, श्रद्धावान बनाने का प्रयत्न तो जरूर किया है। और भाग्यशाली ऐसे प्रकार की ये गुरुदेव थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका एक चतुर्मास कुछ पंकज सोसाइटी के अंदर विक्रम संवत 2061 के अंदर था और पंकज सोसाइटी के अंदर उनके खास भक्त मुकेश भाई पटेल करते हुए थे। गुरु भगवंत को शायद हर रोज मिलने के लिए जाते थे, उनके साथ बैठते थे, थोड़ी धर्म चर्चा आदि वगैरह करते थे। एक बार बात में मुकेश भाई ने पूछा कि गुरुदेव आप काल धर्म होते हुए अगर देवलोक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो वो खातिर हमको कैसे होगी कि आप स्वर्ग में गए। तब चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने कहा कि मुकेश अगर जिस दिन मेरा काल धर्म हुआ वही दिन अंधराधार बारिश हुए तो समझ लेना कि मैं इधर से स्वर्ग के अंदर गया। और भाग्यशाली तब से लेते हुए आज करीब 9 साल होने के लिए आए हैं। मैंने तो ये चीज जरूर मार्क की है कि गुरुदेव का ये दिन का जो कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत ये दिन को तो अवश्य में बारिश होती ही होती रहती है। और गुरुदेव का जब काल धर्म हुआ काफी मात्रा के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आज भी साक्षी है कि गुरुदेव के जाने के पश्चात अंधराधार बारिश, उनकी पूरी जो पालकी निकली ना 25 किलोमीटर की पालकी की यात्रा के अंदर भी अंधराधार बारिश और बारिश के अंदर भी हजारों की संख्या के अंदर लोग रास्ते के अंदर चल रहे थे। पूरा एक मार्ग बनवे की तरह
एक ही जगह की ओर, तपोवन की ओर ही पूरा फ्लो चल रहा था और ऐसा प्रकार का ये वातावरण क्रिएट हो गया था। भाग्यशाली श्रावण शुद्ध दशम का दिन था और कुछ वही दिनों के अंतर्गत उनके जीवन काल में सुबह का कुछ 8 बजे का 8:30 बजे का समय होगा और वो समय काल के अंदर गुरु भगवंत की तबीयत नादुरुस्त हो चुकी थी, तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी और अहमदाबाद के अंदर अंबावाड़ी जैन संघ के अंदर वो विराजमान थे। चतुर्मास चल रहा था, शिष्य वर्ग भी साथ में थे, काफी सेवा आदि वगैरह चल रही थी, काफी भक्त वर्ग के माध्यम से अनेक प्रकार के डॉक्टर उनके चतुर्मास के अंदर उनको मिलने के लिए, उनकी तबीयत आदि वगैरह के लिए ख्याल रखने के लिए वो आते थे। वो दिन सुबह में डॉक्टर कीर्ति भाई पधारे, आए, तबीयत आदि वगैरह चेक की। तबीयत चेक करते हुए अन्य जो भी साधु भगत थे उनको कह दिया, लग रहा है कि अभी ज्यादा शरीर के अंदर प्राण नहीं रहेंगे, अभी कुछ समय के पश्चात ये गुरु भगवान, ये गुरुदेव होना नहीं होना जैसा हो जाएगा। जैसे ये समाचार मिला तुरंत ही जितने भी साधु साथी आदि वगैरह आजू बाजू के संग में, आजू बाजू की जगहों के अंदर जो भी थे वो सभी आने लगे और गुरु भगवंत के सामने चंद्रशेखर जी महाराज के सामने बैठ गए। उनको निर्यामना आदि वगैरह कराने लगे, उनके शिष्य परिवार आदि वगैरह, और निर्यामना करवाते हुए गुरुदेव बस मात्र अंतिम पलों के अंदर ओ वीर, ओ महावीर, अरिहंत 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 का जाप उनके मुख के अंदर चल रहा था। जो भी मेरे द्वारा लग गए हुए पाप उसको मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जितने भी साधु वर्ग थे उनको बोलते थे, मैंने तुझे बहुत टोका, बहुत बोला, सभी को मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। और मैं जितने भी प्रकार की संस्था हो, जितना भी धाम आदि वगैरह हो, तपोवन आदि वगैरह हो, वो सभी को वो सिराता हूँ, उससे अभी मेरा कोई प्रकार का संबंध नहीं है। बस अभी निर्यामना की विधि करते हुए और अंतिम उनकी कुछ अवस्थाएं चल रही थी और ऐसे करते करते गुरुदेव चंद्रशेखर जी महाराज साहेब इस प्रकार अपने मुख के ऊपर वीर वीर महावीर अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम इस प्रकार बोलते हुए बस वो अरिहंत शरण हो गए। यानी कि हमारे बीच में से वो गुरुदेव मुंह में से उनका प्राण निकलते हुए वो गुरुदेव हमारे बीच में से आज के दिन ही जाने का कुछ इस प्रकार प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली हकीकत में कहता हूं, शासन को बहुत बड़ी खोट हुई है और ये खोट कैसे पूरी होगी वो कुछ पता नहीं चलता है। एक निडर वक्ता थे, 5,000, 10,000, 25,000 की मानव निधि के बीच में भी अगर शासन के विरुद्ध हो रहा है, शासन का नुकसान हो रहा है, तो वो इतने सारे लोगों के बीच में भी कितना भी बड़ा करोड़ाधिपति भी क्यों ना हो, पर तो उनको भी कहने का एक प्रकार का प्रयत्न करते थे। इतने शासन सुबट थे और ऐसे प्रकार के गुरुदेव थे। अंबावाड़ी के अंदर ये हुआ और सभी को एक प्रकार से समाचार मिल गया। जैसे ही गुरुदेव कालधर्म हुए और मारुति गाड़ी के साथ अभी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, वो सभी काल के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो गांधीनगर से मारुति गाड़ी अपने काफले के साथ अंबावाड़ी आए। पूज्य गुरुदेव के नस्वर ऐसे प्रकार के देह को उन्होंने वार्षिक आदि वगैरह के द्वारा उनका पूजन किया और उन्होंने जाहिर में कहा कि ये गुरुदेव की जो खोट है एकमात्र जैन शासन को नहीं हुई है, परंतु समग्र हमारे देश के जितने भी धर्म है, जितने भी लोग हैं, वो हर एक व्यक्ति को उनकी खोट हुई है। खुद नरेंद्र भाई मोदी ने भी इस प्रकार कहने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा
कि मेरी तो मुलाकात इनके चंद्रशेखर विजय जी के महाराज साहब को बारी बारी से होती थी। उनको कई बार मैं मिलने के लिए भी आया करता था और कई बार मैं उनका मार्गदर्शन आदि वगैरह लेता था। कई उनकी पुस्तकें आज भी मैं शाम के और रात के समय के अंदर पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ। भाग्यशाली ये गुरुदेव ने अपने जीवन काल के अंदर 350 पुस्तकें लिखी है। वो गुरुदेव तो हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु उनका अक्षर ज्ञान हमारे बीच अभी भी है। भाग्यशाली ऐसे प्रकार के गुरुदेव थे और गुरुदेव हमारे बीच में से चले गए। दूसरे दिन यानी कि श्रावण शुद्ध 11 के दिन अम्बावाड़ी जैन संघ से सुबह से वो पालकी की यात्रा निकलते हुए पंकज सोसाइटी होते हुए आगे बढ़ते हुए वो एक प्रकार से तपोवन की ओर जाने लगी और करीब 25 किलोमीटर की वो यात्रा, अंतिम यात्रा उनके अंतर्गत हजारों संख्या के अंदर मानव मेदिनी इकट्ठित हुई और इतनी भयंकर बारिश तो भी इतने सारे मात्रा के अंदर लोग उसके अंदर जुड़ने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली गुरुदेव को तपोवन के अंदर अग्नि संस्कार आदि वगैरह देने का प्रयत्न हुआ। तपोवन की वो जगह 35 बीघा के करीब करीब है, 35 बीघा। वो दिन 35 बीघा भी ऐसा लगने लगा कि ये भी छोटा पड़ रहा है। इतने विशाल काय में मानव मेदिनी वहां पे इकट्ठित हुई। सभी लोगों को जहां से भी होता था वहां से वो दर्शन करने लगे, थोड़ा ऊपर होते हुए, थोड़ा इस तरफ देखते हुए, थोड़ा ऐसे देखते हुए, जैसे भी हुए गुरुदेव के अंतिम देह को देखने का प्रयत्न करते थे। और उसका चढ़ावा होते हुए, जैसे कहा जाता है ना कि बाप को यानी कि बाप की ये बॉडी को अग्नि संस्कार देने का काम बेटा ही करता है। इस प्रकार चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के अग्नि संस्कार का चढ़ावा और कोई नहीं परंतु तपोवन का भूतपूर्व बालक उन्होंने ही लेने का प्रयत्न किया, कुछ संदिग्ध भय और महावीर भी करते हुए। इस प्रकार उन्होंने ये चढ़ावा आदि वगैरह लेते हुए अपनी लक्ष्मी को सद्मार्ग के ऊपर लगाने का प्रयत्न किया। परंतु भाग्यशाली ऐसे गुरु भगवान के लिए जितना भी बोला जाए, जितना भी कहा जाए उतना कम है। और बारिश आदि वगैरह हुई यानी कि उसके माध्यम से ऐसा भी कहा गया है कि गुरुदेव का जाना वो कुदरत को भी बिल्कुल मंजूर नहीं था और साक्षात कुदरत भी रोने लगी कि ऐसे बड़वीर महापुरुष इस प्रकार इधर से चले गए। और भाग्यशाली ऐसा प्रकार का ये कुदरत भी आंखों में से अश्रु की धारा जैसे निकालने लगी और इस प्रकार होने लगा। तो भाग्यशाली बस मुझे यही बात आपको कहनी है कि ऐसे प्रकार के चंद्रशेखर विजय जी महाराज का उनका जीवन चरित्र था और उनका जीवन इतना जोरदार प्रकार का था कि अभी भी कई सारी घटनाएं बाकी रह गई है कहने की, परंतु भाग्यशाली समय नहीं होने के कारण इधर तक रखने का प्रयत्न करता हूं। चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 60 चतुर्मास किए थे। वो 60 चतुर्मास भी भाग्यशाली मैं आप सभी को कंठस्थ पने से सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। बराबर ध्यान से आप जहां पे भी हो, आपके घर के अंदर हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, जहां पे भी हो, वहां पे हर जगह पे आप उनके चतुर्मास सुनने का बहुत अच्छी तरह से प्रयत्न करना। तो भाग्यशाली पूज्य गुरुदेव का पहला चतुर्मास बंबई में हुआ, दूसरा चतुर्मास बंबई में हुआ, तीसरा पूना में हुआ, चौथा अहमदनगर में हुआ, पांचवा चतुर्मास मुंबई में हुआ, छठा अहमदाबाद में हुआ, सातवां भी अहमदाबाद में हुआ, आठवां जामनगर में हुआ, नौवां जोइला में हुआ, 10वां चतुर्मास नवाडिसा में हुआ, 11वां चतुर्मास गुरुदेव का वनाद में हुआ, 12वां चतुर्मास छाणी में हुआ, 13वां चतुर्मास पिंडवाड़ा में हुआ, 14वां चतुर्मास पाटण में हुआ, 15वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 16वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 17वां चतुर्मास लिंबड़ी में हुआ, 18वां चतुर्मास राजकोट में हुआ, 19वां चतुर्मास धांगध्रा में हुआ और 20वां नंबर का चतुर्मास जामनगर में हुआ।
21वां नंबर का चातुर्मास गुरुदेव का भुज में हुआ, 22वां और 23वां नंबर का चातुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 24वां नंबर का चातुर्मास नवाडिसा में हुआ और 25वां नंबर का चातुर्मास नवसारी में हुआ। 26वां, 27वां और 28वां ऐसे 3 चातुर्मास मुंबई में हुए। 29वां चातुर्मास नासिक में हुआ, 30वां, 31वां, 32वां शिरपुर में हुआ, 33वां चातुर्मास बारडोली में हुआ, 34वां चातुर्मास सूरत में हुआ, 35वां चातुर्मास तपोवन नवसारी में हुआ, 36वां चातुर्मास गुरुदेव का मुंबई में हुआ, 37वां 37 नंबर का चातुर्मास गुरुदेव का अहमदाबाद में हुआ, 38वां 39वां वो दोनों प्रकार के चातुर्मास गुरुदेव के तपोवन नवसारी में हुए और 40वां नंबर का चातुर्मास कोल्हापुर के ऊपर अंदर हुआ। भाग्यशाली कोल्हापुर में हुआ, इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर गुरुदेव कोल्हापुर से आगे दक्षिण भारत की ओर अगर आए हुए होते तो वो अपने जीवन काल के अंदर कई सारे प्रकार के तपोवन की रचना इधर भी कर पाते। तो इस प्रकार कहा जाता है 40वां चातुर्मास कोल्हापुर में हुआ, 41वां नंबर का चातुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 42वां अहमदाबाद में हुआ, 43वां सूरत में हुआ, 44वां चातुर्मास गुरुदेव का तपोवन नवसारी में हुआ, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां और 49वां चातुर्मास तपोवन साबरमती में हुआ और 50वां चातुर्मास मुंबई में हुआ। 51वां चातुर्मास गुरुदेव का तपोवन में साबरमती में हुआ, 52वां नंबर का चातुर्मास पालीताना में हुआ, 53वां नंबर का चातुर्मास गुरुदेव का अहमदाबाद के अंदर तपोवन के अंदर हुआ, 53वां नंबर का चातुर्मास गुरुदेव का तपोवन नवसारी में हुआ, 54वां नंबर का चातुर्मास अहमदाबाद में हुआ, 55वां नंबर का चातुर्मास सूरत में हुआ, 56वां नंबर का चातुर्मास नवसारी के अंदर महावीर सोसाइटी के अंदर हुआ, 57वां चातुर्मास मुंबई में हुआ, 58वां भी मुंबई में हुआ और 59वां चातुर्मास तपोवन साबरमती में हुआ और 60वां अंतिम नंबर का चातुर्मास गुरुदेव का अहमदाबाद अंबावाड़ी संगीत के अंदर हुआ। अभी गुरुदेव की पाठ परंपरा मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। गुरुदेव 77वीं पाठ प्रभु महावीर की शुभारंभ करने वाले थे, यानी कि उन्होंने किया। मैं जब चंद्रशेखर विजय जी महाराज की जय 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 बोलूं तब सभी भाग्यशाली जो भी लाइव प्रवचन सुन रहे वो सभी कमेंट बॉक्स के अंदर जय 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 लिखने का आप जरूर प्रयत्न कर सकते हो। तो भाग्यशाली मैं गुरुदेव की पाठ परंपरा सुना रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ के सभी भाग्यशाली सुनने का प्रयत्न करना और बाद में मैं मेरी वाचा को विराम देने का प्रयत्न करूंगा। भाग्यशाली सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभु स्वामी, स्वयंभू स्वामी, यशोभद्र स्वामी, भद्रभाव स्वामी, सूर्यभद्र स्वामी, आर्य मार्गी, आर्य सुश्री, इंद्रश्री, इंद्रदीश्वरी, दीपश्वरी, इंद्रदीश्वरी, दीपश्वरी, सर्वदीश्वरी, फिर से एक बार बोलता हूँ मिच्छामि भाग्यशाली सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभु स्वामी, स्वयंभू स्वामी, यशोभद्र स्वामी, भद्रभाव स्वामी, आर्य मार्गी, आर्य सुश्री, इंद्रदीश्वरी, दीपश्वरी, श्रीश्वरी, वज्रस्वामी, वज्रसेश्वरी, चंद्रश्वरी, सामंतश्वरी, रुद्रश्वरी, प्रत्युश्वरी, मानदेश्वरी, मंतुश्वरी, वीरश्वरी, जयदेश्वरी, दिवानश्वरी, विक्रमश्वरी, नरसिंहश्वरी, समुद्रश्वरी, मानदेश्वरी, विप्रोश्वरी, जयानेश्वरी, वैभवश्वरी, यशोदेश्वरी, प्रत्युश्वरी, मानदेश्वरी, विमलचंद्रश्वरी, उद्योगश्वरी, देवश्वरी, सर्वदेश्वरी, यशोभद्रश्वरी, मुनिचंद्रश्वरी, अजितदेवश्वरी, विजयश्वरी, सोमप्रभश्वरी, जगतचंद्रश्वरी, देवेंद्रश्वरी, धर्मभूश्री, सोमप्रभश्वरी, सोमतिलकश्वरी, देवसुंदरश्वरी, सोमसुंदरश्वरी, मुनिसुंदरश्वरी, रत्नशेखरश्वरी, लक्ष्मीसागरश्वरी, हेमविमलश्वरी, आनंदविमलश्वरी, विजय दास विजय, हीश विजय, सैंस विजय, देवश्री, श्रीश्री, सत्य विजय, कपूर विजय, शर्मा विजय, जीव विजय, उत्तम विजय, पद्म विजय, रूप विजय, कीर्ति विजय, कस्तूरी विजय, मणि विजय दादा। 71वें पाठ के ऊपर मणि विजय दादा, 72वें पाठ के ऊपर बुट्टीराज जी, 73वें पाठ के ऊपर पूज्य आत्माराम जी, 74वें नंबर की पाठ के ऊपर परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कमल सुरेश्वर जी महाराज से, 76वें पाठ के ऊपर बोला जाता है परम पूज्य आचार्य भगवान दान सुरेश्वर जी महाराज है और 76 नंबर की पाठ के ऊपर पिंडवाड़ा के प्रणोता पुत्र सच्चारित्र चूड़ामणि वैसे परम पूज्य आचार्य भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराज है और उनके शिष्य रत्न जिनकी एक प्रकार से प्रवचन शैली शेर की दहाड़ से कुछ कम नहीं थी, जिनको गुरु मान करते हुए आज भी लोग पुकारते हैं और वैसे परम पूज्य पन्यास प्रवर युग प्रधान आचार्य सम जिनको कच्छाधिपति के द्वारा पदवी प्राप्त हुई, वैसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की जय 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 जय। भाग्यशाली ऐसे पूज्य पन्यास प्रवर महाराज साहब चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब थे। उनके जीवन चरित्र में से मैं भी बस यही प्रार्थना करता हूं तो उनके जैसे गुण मेरे अंदर भी आए और मैं भी अपने जीवन काल के अंदर खूब आगे बढ़ते हुए
इस प्रकार साढ़े छः। मैं बढ़ते बढ़ते हुए अपने जीवन काल के अंदर खूब आगे बढ़ूं और मुझे मेरे जीवन काल के अंदर भी गुण आदि वगैरह आने का प्रयत्न हुए, इसलिए ये गुणानुवाद करने का प्रयत्न किया। तो भाग्यशाली इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा और कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। भाग्यशाली अभी सर्वमंगल का पाठ करते हैं। भाग्यशाली सभी हाथ जोड़िए। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति